हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्रेड क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। जैसा कि हम रियल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। दो रियल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में प्लस करें, आंसर हमेशा एक ही आएगा। आप 2+3 बोले तो भी 5 आएगा, 3+2 बोले तो भी 5 आएगा। यही होती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। अब यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को दो मैट्रिक्स का एडिशन भी फॉलो करता है। आप दो मैट्रिक्स ए और बी लेके चलें, आप उनको आप ए प्लस बी पता करें, चाहे आप बी प्लस ए पता करें, दोनों ही केस में जो हमें एक आउटपुट मिलेगा मैट्रिक्स फॉर्म में वो हमेशा सेम ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम तीन मैट्रिक्स एबीसी लेके चलते हैं। तीनों मैट्रिक्स एबीसी का ऑर्डर क्या है? सेम। ऑर्डर को मैंने क्या बोला है? m/n। यानी कि एबीसी जो तीन मैट्रिसेस हैं वो तीनों का ऑर्डर तीनों आपके m/n ऑर्डर के हैं। और मैंने इन तीनों मैट्रिक्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है। a = b = c = बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही समझ में आ रहा होगा। अब पहली प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या लिखा? मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। यानी आप दो मैट्रिक्स को किसी भी ऑर्डर में प्लस करें, आंसर हमेशा एक ही आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? a + b = b + a, जो हम प्रूव करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई अगर आपका a मैट्रिक्स है, b मैट्रिक्स है, तो उन दोनों को प्लस करके जो आपका आंसर आया होगा वो भी एक मैट्रिक्स ही होगा। तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? a + b, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के एडिशन को हम a + b से शो करते हैं। यानी कि ये a + b जो आपका है वो आपका वास्तव में एक मैट्रिक्स है, जो कब आया होगा? जब आपने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड किया होगा। तो जो a + b अगर अपने आप में मैट्रिक्स है तो उसके भी अपने एलिमेंट रहे होंगे। तो हम जनरल एलिमेंट लेके चलेंगे कि a + b जो एक मैट्रिक्स है, a और b को प्लस करने के बाद जो आया है उसका हम ijth एलिमेंट लेकर के चलेंगे और धीरे धीरे साबित कर देंगे कि a + b का जो ijth एलिमेंट लेकर के चले हैं वो b + a का भी ijth एलिमेंट है। और कंफर्म कर देंगे कि a + b = b + a, यानी कि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया? आप एक a + b जो a और b को ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आया है उसका ijth एलिमेंट लेके चलेंगे। और हमको एडिशन के बारे में, मैट्रिक्स एडिशन के बारे में पहले से ही पता है। जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस किया जाता है। तो आपको a + b जो मैट्रिक्स है उसका ijth एलिमेंट आपको तभी मिला होगा जब आपने ijth एलिमेंट मैट्रिक्स a का लिया होगा और ijth एलिमेंट मैट्रिक्स b का लिया होगा और दोनों को ऐड किया होगा। तो यानी कि a + b ijth एलिमेंट ऑफ a + b का मतलब है आपने a का ijth एलिमेंट लिया होगा और आपने मैट्रिक्स b का ijth एलिमेंट लिया होगा। अब ijth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स a को हम कैसे शो करेंगे? आपका aij से, और ijth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स b को हम शो करेंगे bij से। अब हम इस बात को तो लेकर के श्योर हैं, ये जो आपका aij और ये जो आपका bij है ये नंबर होंगे। वो आता लगे रियल है कि नॉन रियल है, एटलीस्ट नंबर तो होंगे। और नंबर्स का एडिशन हमेशा क्या होता है? कम्यूटेटिव। तो हम इनके दोनों को आपस में इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी हमने bij को पहले लिख दिया और हमने aij को बाद में लिख दिया। पक्की बात। अब ये bij आपका क्या है? फिर से वापस लिखेंगे। जो bij है वो आपका मैट्रिक्स b का ijth एलिमेंट है और जो aij है वो आपका मैट्रिक्स a का ijth एलिमेंट है। तो अब देखिए ijth एलिमेंट b का है, ijth एलिमेंट a का है, तो पक्की बात है ये जो आया होगा वो मैट्रिक्स b + a का ही तो ijth एलिमेंट आया होगा। इसको इस फॉर्म में लिखा तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो b + a का ijth एलिमेंट, अब यानी कि हम कह सकते हैं कि a + b = b + a। ऐसा कैसे कह दिया भाई? ऐसा इसलिए कह दिया क्योंकि हमने साबित कर दिया a + b का जो ijth एलिमेंट है वो ही b + a का भी ijth एलिमेंट है। यानी a + b b + a जो दो मैट्रिसेस हैं इनका ijth एलिमेंट सेम है। और a और b के ऑर्डर क्या थे? m/n। तो आपका a का ऑर्डर m/n है, b का ऑर्डर m/n है, तो a + b का ऑर्डर भी m/n होगा और b + a का ऑर्डर भी m/n होगा। तो इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमने इक्वल साबित कर दिए। यानी कि a + b = b + a। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो मैट्रिक्स एडिशन होता है वो आपका कम्यूटेटिव होता है। अब हम आगे चलते हैं। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। आप चाहे ऐसे ऐड करें, आप चाहे ऐसे ऐड करें, दोनों ही केस में आंसर एक आएगा। तो अब हम इसमें a + b + c जो एक मैट्रिक्स होगा जो a b c को ऐड करने के बाद आया होगा, यानी कि a और b का जो एडिशन आया होगा उसमें हमने मैट्रिक्स c को ऐड किया होगा, तो फाइनली एक सिंगल मैट्रिक्स आया होगा। तो उस मैट्रिक्स में भी अपना कोई एलिमेंट होगा। तो हम जिस तरीके से यहाँ पे लेके चले थे उसी तरीके से यहाँ पे लेके चलेंगे कि इस मैट्रिक्स का जो ijth एलिमेंट होगा वो इसका भी ijth एलिमेंट ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे
अब हम लेके चले a प्लस बी प्लस सी का ijth एलिमेंट, और हमको ये बात तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कितने भी नंबर प्लस करें लेकिन हम एक बार में 2 ही नंबर प्लस कर सकते हैं। तो हम a प्लस बी को एक मैट्रिक्स बोलेंगे, b प्लस सी को दूसरा मैट्रिक्स बोलेंगे। तो a प्लस बी और ये c, ये 2 मैट्रिक्स हैं, इनका ijth एलिमेंट का मतलब है जो पहला मैट्रिक्स है ब्रैकेट के अंदर उसका ijth एलिमेंट लेके चलेंगे और इस c का ijth एलिमेंट लेकर के चलेंगे, तभी ये पूरा इसका ijth एलिमेंट आया होगा। और a प्लस बी ij को हम लिख सकते हैं जैसे अभी पढ़ा हमने, इसका मतलब क्या है, a प्लस बी का ijth एलिमेंट कब आया होगा, जब हमने a का ijth एलिमेंट और b का ijth एलिमेंट प्लस किया होगा। और ये आपका Cij यहाँ पे है ये। अब आगे चलते हैं। अब मैट्रिक्स A का ijth एलिमेंट बोले तो Aij, मैट्रिक्स B का ijth एलिमेंट बोले तो Bij, और ये आपका मैट्रिक्स C का ijth एलिमेंट बोले तो Cij। ठीक है। अब ये Aij, Bij, Cij एटलीस्ट नंबर तो रहे होंगे, चाहे रियल हो चाहे नॉन रियल हो, तो नंबर्स का एडिशन तो एसोसिएटिव होता ही है। तो हमने क्या किया, Aij को अलग करके Bij, Cij को एक सिंगल ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये जो Aij है वो मैट्रिक्स A का ijth एलिमेंट है, और ये जो Bij है वो मैट्रिक्स B का ijth एलिमेंट है, और ये जो Cij है वो मैट्रिक्स C का ijth एलिमेंट है। अब ये आप Aij ऐसे लिखिए। अब इस ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, मैट्रिक्स B का ijth एलिमेंट, मैट्रिक्स C का ij एलिमेंट, यानी कि ये B प्लस C का ijth एलिमेंट होगा, B प्लस C का ijth एलिमेंट होगा। अब A का ijth एलिमेंट और B प्लस C का ijth एलिमेंट, यानी कि ये A प्लस B प्लस C का ijth एलिमेंट रहा होगा। तो हमने साबित कर दिया इसका ijth एलिमेंट जो है वही ijth एलिमेंट इसका भी है, यानी दोनों के ijth एलिमेंट इक्वल है। और ऑर्डर तो आप चेक कर लेंगे, इस मैट्रिक्स का भी इस पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आपका m/n है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी m/n है, यानी ऑर्डर सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, यानी इक्वल मैट्रिक्स की दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। चाहे आप a प्लस बी में c को ऐड करें, चाहे आप a में b प्लस सी को ऐड करें, आपका आंसर दोनों ही केस में एक ही होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आते हैं, इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स लेकर के चलते हैं, वो क्या होता है आपका जीरो मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ पे ओ किस बात को रिप्रेजेंट करता है कि भाई जो O है वो क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो हमने एक मैट्रिक्स O लिया जो कि जीरो मैट्रिक्स है, वो आपको पता ही होना चाहिए, और उसका ऑर्डर भी क्या है m/n। तो हम इनिशियली क्या लेके चले थे, ABC आपके 3 मैट्रिक्स है, तीनों के ऑर्डर सेम है, तो हम O का भी ऑर्डर आपका m/n ही लेकर के चले हैं। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है आप A में O को ऐड कीजिए, चाहे O में A को ऐड कीजिए, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, A, यानी कि A पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यही मतलब होता है आइडेंटिटी, यानी जो है जो मैट्रिक्स A है अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं होने देगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि A में जीरो खुद आकर के ऐड हो जाए या जीरो में जाकर A ऐड हो जाए, A पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। A अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखेगा, लूज नहीं होने देगा। तो बस यही होती है आपका एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब O इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स एडिशन, यानी कि जो आपका जीरो मैट्रिक्स O है वो मैट्रिक्स एडिशन में किस चीज का रोल करता है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, यानी कि O किसी मैट्रिक्स में जाके ऐड होगा, उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं कर पाएगा। तो अब हम इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। बस A प्लस O हम लेकर के चले, ध्यान रखना A प्लस O, ये O है, जीरो न समझे आप,
तो भाई आपका ए एक मैट्रिक्स है, ओ एक मैट्रिक्स है, तो उनको प्लस करके कोई मैट्रिक्स ही आएगा, तो उस मैट्रिक्स के भी अपने एलिमेंट रहे होंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि ए प्लस ओ का हमने कौन सा एलिमेंट लेके चले हैं, आईजेथ एलिमेंट। तो ए प्लस ओ का जो आईजेथ एलिमेंट होगा वो आपका आईजेथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए और आईजेथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ओ, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब आईजेथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए को हम कैसे लिखेंगे, ए आई जे, और आईजेथ एलिमेंट ऑफ ओ, भाई ओ तो क्या है, जीरो मैट्रिक्स, इसके तो सारे एलिमेंट ही जीरो हैं, तो कोई भी एलिमेंट हो वो तो जीरो रहा होगा, तो हमने इसको डायरेक्टली क्या लिख दिया, जीरो। जब किसी नंबर में जीरो ऐड होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, वापस ए आई जे ही आएगा। अब ये जो ए आई जे है वो क्या है, वो मैट्रिक्स ए का आईजेथ एलिमेंट है। तो देखिए ए का ऑर्डर क्या रहा होगा, m बाई एन। इस ए का ऑर्डर m बाई एन, उसमें m बाई एन ऑर्डर का ही कौन ऐड हुआ है, जीरो मैट्रिक्स ओ, तो इसका ऑर्डर भी क्या है, m बाई एन, यानी कि a प्लस o का ऑर्डर भी m बाई एन है, इस a का ऑर्डर भी m बाई एन है। एज वेल एज हमने क्या साबित कर दिया कि दोनों मैट्रिक्स के आईजेथ एलिमेंट सेम है। तो यहां से ये साफ हो जाता है कि ये a प्लस o जो मैट्रिक्स है और ये जो a मैट्रिक्स है आपस में कैसे हो गए, इक्वल। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। भाई अब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी ली है, आप a प्लस बी करें चाहे b प्लस ए करें, आंसर हमेशा एक आता है। तो जब a प्लस o इसको ऐड करके a आया है, तो o प्लस a को ऐड करके भी तो a ही आया होगा, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव। तो मैं a प्लस ए को o प्लस ए लिख सकता हूँ भाई। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2। बस अब 1 और 2 को देख करके हमने क्या रिजल्ट निकाल दिया, फ्रॉम 1 एंड 2, ए प्लस ओ प्लस ए, दोनों के दोनों किसके इक्वल है, ए के। तो देखो ए प्लस ओ भी ए है, ओ प्लस ए भी ए है, तो यानी कि ए प्लस ओ प्लस ए, दोनों के दोनों आपके ए के इक्वल है। इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो ओ आपका किसी भी मैट्रिक्स में जाके ऐड हो, ओ किसी भी मैट्रिक्स में जाकर के ऐड हो जाए, या ओ में कोई मैट्रिक्स जाकर के ऐड हो जाए, तो मैट्रिक्स पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसकी आइडेंटिटी बनी रहती है, लूज नहीं होती। इसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब हम प्रॉपर्टी 4 पे आते हैं, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एक कोई मैट्रिक्स ए है तो हमेशा एक माइनस ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। फॉर मैट्रिक्स ए, आप कोई मैट्रिक्स ए लेकर के चलते हैं, देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स माइनस ए। तो एक अगर आप किसी मैट्रिक्स ए को लेकर के चलते हैं तो कोई एक मैट्रिक्स माइनस ए भी होता है, सच दैट, और वो इस तरीके से होता है, आप ए और माइनस ए को प्लस करें किसी भी ऑर्डर में, चाहे आप ए प्लस माइनस ए लिखें, चाहे आप माइनस ए प्लस ए लिखें, आंसर हमेशा लौट के हमें क्या मिलता है, जीरो मैट्रिक्स। इसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। और माइनस ए को हम क्या बोल देते हैं कि भाई इस मैट्रिक्स ए का कौन है, एडिटिव इनवर्स। कौन है, एडिटिव इनवर्स। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, आप एक मैट्रिक्स ए लेकर के चलेंगे तो एक माइनस ए मैट्रिक्स भी रहा होगा, तो आप ए और माइनस ए को आप किसी भी ऑर्डर में प्लस करें, आंसर हमेशा आपका जीरो मैट्रिक्स ही आना है। इसे ही कहते हैं हम एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। और माइनस ए को हम क्या बोल देते हैं कि भाई ये मैट्रिक्स ए का कौन है, एडिटिव इनवर्स। अब हम इस चीज को प्रूव करेंगे। तो भाई एक मैट्रिक्स ए है तो एक मैट्रिक्स माइनस ए भी कोई एग्जिस्ट कर रहा है भाई, तो ये दोनों मैट्रिक्स प्लस होकर के कोई ना कोई मैट्रिक्स देंगे। तो इस मैट्रिक्स का हमने कौन सा एलिमेंट लिया है, आईजेथ एलिमेंट। तो ये आईजेथ एलिमेंट तभी तो आया होगा जब हमने मैट्रिक्स ए का आईजेथ एलिमेंट लिया होगा और मैट्रिक्स माइनस ए का आईजेथ एलिमेंट लिया होगा, तभी तो ए प्लस और माइनस ए के टू जो प्लस है, तभी तो इनका आईजेथ एलिमेंट आया होगा। अब मैट्रिक्स जो ए आई जे का, जो मैट्रिक्स ए का आईजेथ एलिमेंट होगा, हम उसको कैसे लिखेंगे, आपका ए आई जे। अब आपको मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा ही रखा है, एक मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो आप फील कीजिए, ये जो माइनस ए है लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है माइनस 1 इंटू ए। सोचो ये जो माइनस ए है, क्या इसका मतलब ये नहीं है माइनस 1 इंटू ए, यानी मैट्रिक्स ए में किस स्केलर यानी या फिर किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है, -1 से। जब -1 से मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई किया गया है तो वो केवल
क्या चेंज कर सकता है मैट्रिक्स ए के? मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट के साइन चेंज कर सकता है, उनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। यानी कि मैट्रिक्स ए के अंदर जो पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव एलिमेंट होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी वो केवल साइन चेंज कर सकता है। तो जब आपने इस मैट्रिक्स ए का आईजेथ एलिमेंट ए आई जे लिखा है तो माइनस ए जो मैट्रिक्स होगा, जो ए में -1 का मल्टीप्लाई करके आया होगा, तो उसके आईजेथ एलिमेंट का वो केवल साइन ही तो चेंज कर पाया होगा। तो ए का अगर एलिमेंट ए आई जे है तो माइनस ए का जो आईजेथ एलिमेंट होगा वो आपका क्या हो गया? माइनस ए आई जे, ब्रैकेट ओपन, साइन चेंज, ए आई जे माइनस ए आई जे, सेम माइनस सेम, क्या आंसर आ गया आपका? 0। ये 0 लिखा है मैंने, ओ नहीं लिखा है, ओ हमेशा ऐसा बड़ा सा लिखा है, ये आपका क्या है? 0। अब 0 भाई कुछ भी हो, मैट्रिक्स ओ का तो कोई ना कोई एलिमेंट है 0, हमने 0 क्या लिख दिया? मैट्रिक्स ओ का आईजेथ एलिमेंट, यानी कि ये जो 0 है वो कौन है आपका? आईजेथ एलिमेंट ऑफ 0 मैट्रिक्स, यानी आईजेथ एलिमेंट ऑफ ओ। तो इस ओ का ऑर्डर क्या लेके चले हम? m/n। आप ए का पहले से क्या लेके चले? m/n। तो माइनस ए का भी ऑर्डर क्या होगा? m/n। तो दोनों को प्लस करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा? m/n। तो दोनों तरफ के मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम और दोनों का आईजेथ एलिमेंट सेम होने का मतलब है इन दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम। तो हम यानी कि हम कह सकते हैं कि a प्लस सी माइनस ए, ये जो सॉरी, a प्लस सी नहीं, ये ब्रैकेट है, क्या है ये? ब्रैकेट, माइनस ए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो a प्लस माइनस ए इक्वल टू ओ, a प्लस माइनस ए इक्वल टू आपका ओ आ गया। अब पहले हमने पढ़ ही लिया कि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो मैं a प्लस माइनस ए को रिवर्स करके लिख देता हूं। मैंने इसको लिख दिया माइनस ए प्लस ए इक्वल टू ओ, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 1, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से हमने क्या कह दिया? फ्रॉम 1 एंड 2, यानी कि ये चीज भी ओ है और ये चीज भी ओ है, यानी कि a प्लस माइनस ए या फिर माइनस ए प्लस ए, ये हमेशा क्या देंगे आपको? 0 मैट्रिक्स, यानी कि ओ। यही हमने ऊपर कंडीशन लेके चले थे, दिस इक्वल टू ओ, ये कंडीशन आपकी आ गई, इसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब आते हैं पांचवी प्रॉपर्टी पर, जिसको हम बोलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपको कहती है अगर आपको a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी कहीं नजर आता है तो आप इन दोनों a को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? b इक्वल टू सी। अब इसका प्रूफ देखने की कोशिश करते हैं। प्रूफ में हम क्या लेके चलेंगे? इसमें कोई आईजेथ एलिमेंट देकर के नहीं चलेंगे, इसका सिंपल सा प्रूफ है a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो हम क्या लिखते हैं? आपको ये गिवन है, कोई कंडीशन है ना, a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, ये तो गिवन है क्योंकि हम कंडीशन ये लेकर के ही चले हैं, गिवन। अब हमने क्या किया? इसमें दोनों तरफ माइनस ए ऐड कर दिया, माइनस ए, यानी कि ये जो a प्लस बी है इसमें भी माइनस ए ऐड कर दिया लेफ्ट साइड में, और ये जो a प्लस सी है राइट साइड में उसमें भी हमने a माइनस ए ऐड कर दिया। तो देखिए लेफ्ट साइड की a प्लस बी में भी क्या ऐड है? माइनस ए, और लेफ्ट साइड राइट साइड की a प्लस सी में भी क्या ऐड है? माइनस ए। जो माइनस ए है इसके साथ हमने इस a को ले लिया, इस b को अलग डाल दिया। सिमिलरली इस माइनस ए के साथ इस a को ले लिया और c को हमने अलग डाल दिया। भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही तो कहती है, आपका जो a प्लस बी प्लस सी होता है वो आपका a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है। बस यहाँ ये ए बी सी का ऑर्डर वही है, ए बी सी, और यहाँ पर भी क्या है? ए बी सी। बस फर्क क्या है आपका? इसमें ब्रैकेट पहले 2 टर्म में आया है और इसमें ब्रैकेट लास्ट के 2 टर्म में आया है। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लास्ट के 2 टर्म में था, यहाँ तो मैंने माइनस ए की वजह से ब्रैकेट लगा दिया है, तो ए और बी लास्ट के 2 टर्म में ब्रैकेट है। अब पहले 2 पढ़ूंगा तो कौन होंगे आपके? माइनस ए एंड ए, इनको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। सिमिलरली इसको माइनस ए और ये ए, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब आपने सीख ही लिया है, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी ली है, माइनस ए प्लस ए क्या होता है आपका? 0 मैट्रिक्स। इसको हमने क्या लिख दिया? ओ। इसे भी क्या लिख दिया हमने? ओ। अब आपका ओ क्या होता है किसी मैट्रिक्स के लिए? आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ओ और बी का एडिशन ही आपका क्या देगा? बी, और ओ और सी का एडिशन भी आपको क्या देगा? सी।
तो हमने प्रूव कर दिया कि बी इक्वल टू सी। तो यानी कहने का मतलब है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के अंदर ए प्लस बी ए प्लस सी कहीं दिखाई देगा तो आप दोनों तरफ से ए को कैंसिल कर सकते हैं। अब इसमें ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि दोनों तरफ ए फर्स्ट प्लेस पे आया है, आपको ये टेंशन नहीं लेनी है। समझाने के लिए मैं लिख देता हूं, ये चीज आपको वो 4 तरीके से लिख के दे सकता है। ए प्लस बी इक्वल टू बी ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, उसका मन करेगा लिख देगा बी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए, या फिर वो लिख देगा ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस ए, या वो लिख देगा बी प्लस ए इक्वल टू ए प्लस सी। इन चारों केस में ए कैंसिल होगा तो देख लीजिए इन दोनों ही LHS हो चाहे इसमें LHS RHS दोनों में ए किस प्लेस पे आया है, फर्स्ट प्लेस में। इसमें दोनों तरफ ए कौन से प्लेस पे आया है, सेकंड प्लेस पे। इसमें ए फर्स्ट प्लेस पे है और यहाँ पे राइट साइड में ए सेकंड प्लेस पे है, और इसमें लेफ्ट साइड में ए सेकंड प्लेस पे है, और इसमें ए राइट साइड में फर्स्ट प्लेस पे है। तो आप कैंसिलेशन रूल आपका लगेगा, सब सारे केस में आपका ए से ए कैंसिल होगा और आपका चारों केस में क्या आंसर आएगा, बी इक्वल टू सी। बस ये तो एक प्रूफ था, तो प्रूफ करने के लिए अब इन 4 तरीके से कोई प्रूफ तो करके दिखाएगा नहीं, भाई एक तरीके से करके दिखा दिया, बाकी आप इसको फिल कर ही लेंगे। तो कैंसिलेशन रूल, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में इस ए का ऑर्डर ए किस प्लेस पे है ये मैटर नहीं करता, आप ए को कहीं भी लिखिए, आपका आंसर एक ही आएगा, बी इक्वल टू सी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, इसको समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अगली वीडियो में जल्दी मिलता हूँ, बाय बाय।